अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद मुबशर हुसैन है। फ़िज़िक्स हमारा सब्जेक्ट है और आज हम जो पंजाब की फ़र्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है पैक्टा की जानिब से, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और नेक्स्ट आपको वन बाय वन इसके टॉपिक वाइज लेक्चर्स इस इधर एक अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिलते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ इसके नाम का इंट्रोडक्शन देना और ये पर्पज़ है आज इस फर्स्ट लेक्चर का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट स्टूडेंट्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करती है। एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जो एनर्जी फ्लो करती है, मूव करती है, उसको हीट कहते हैं। अगर हम एक चाय का कप कमरे में रखते हैं, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, क्योंकि वो उसमें से हीट जो है वो सराउंडिंग की तरफ एस्केप आउट कर गई, ट्रैवल कर गई। अब ये जो एनर्जी है ये ट्रैवल करती है 3 तरीक़ों से। उनके नाम हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये साथ में डायग्राम को देखिए। सपोज़ इन अ केटल कुछ पानी है सपोज़, तो हमने उसको बर्नर पर रख दिया। अब जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हीट ट्रांसफ़र होगी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि हैंडल जो है इस बर्तन का और ये जो बर्तन है ये हैंडल इन टच है इसके साथ, तो जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर एटम सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं। वो सिर्फ ऑसिलेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को कंडक्शन बोलते हैं। जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल कर जाते हैं। इस तरह से जो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, हीट एनर्जी, उस मोड को कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशंस जैसे सन से हम तक हीट आ रही है, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब हीट ट्रैवल करती है, इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को रेडिएशन बोलते हैं। तो अब जो स्टेटमेंट आपके सामने लिख रखी है इसको भी एक नज़र पढ़ लीजिए। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ए कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसी भी मोड से। अगली अहम बात है क्यों ट्रेवल कर रही है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर का फ़र्क होगा तो ये हीट ट्रैवल करेगी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पर होंगे तो हीट ट्रैवल नहीं करेगी। इसको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं इस बात को। इस बुक में तो आपने सिर्फ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है इस चैप्टर में। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज होते हैं। जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस बात को बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करता है। तो इसके ग्राउंड्स ज़ीरोथ लॉ की तरफ जाते हैं। सो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ जो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो करती है वो हीट होती है। अब देखिए, चाय का गर्म कप हमने कमरे में रखा, उसमें से हीट निकल कर एनवायरनमेंट में जा रही है और चाय के कप का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अब ये कब तक कम होता जाएगा? क्या इतना कम होता जाएगा कि वो चाय फ्रीज़ हो जाएगी? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तब तक कम होता जाएगा जब तक चाय का टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। जब टेम्परेचर बराबर हो गया, हीट का फ्लो रुक जाएगा। सो हीट ट्रेवल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर क्या चीज़ है? देखिए, आप छोटी क्लासेस से डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस पढ़ते हैं टेम्परेचर को, ठीक है वो बात भी, मगर ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ज़रा साइंटिफिकली बेहतर स्टाइल से मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन रिलेटिव होने को एक बात से समझिएगा। देखिए, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल कि अंडरग्राउंड वाटर एक फ़िक्स टेम्परेचर पर हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वाटर पंप है वो हमें अंडरग्राउंड से वाटर सक करके दे रहा है। अब देखिए, जब हम मई जून में सख्त गर्मी के महीने में अगर हम
वाटर पंप चलाएं और टैप खोलें तो आपने महसूस किया होगा कि बड़ा ठंडा ठंडा सा पानी आता है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उस वक्त 40-42 तक पहुंचा होता है। तो वो अंडरग्राउंड वाटर एक फ़िक्स टेम्परेचर पर आ रहा है। आप सपोज़ कर लीजिए कि वो वाटर 20 सेल्सियस पर आ रहा है, अब बाहर 40-42 है, तो वो 20 वाला पानी हमें ठंडा लग रहा है, हम कह रहे हैं ये पानी ठंडा है। अब यही एक्टिविटी करते हैं हम दिसंबर जनवरी के महीने में। अब जनवरी के महीने में हमने वाटर पंप चलाया, टैप खोली, पानी बड़ा गरम गरम सा आता है। अब भाई ये वही टेम्परेचर है जब ये मई जून में हम इसी पानी को ठंडा पानी कह रहे थे, और अब जनवरी के महीने में हम इसी पानी को गर्म पानी कह रहे हैं। अब बिकॉज़ हमारा बाहर का टेम्परेचर कोई 5-6 सेल्सियस पर है और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सपोज़ वही 20 पर आ रहा है, तो अब हम उस 20 सेल्सियस को गर्म पानी कह रहे हैं। सो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बात ज़्यादा मुनासिब है, बट साइंटिफिकली कोई इतना बेहतर स्टाइल नहीं है। सो बेहतर स्टाइल क्या है, आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप उसको देखिए। कर्सर गुम हो जाता है इसका, कर्सर पता नहीं कहाँ है। चलें, टेम्परेचर क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस द एट्रीब्यूट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बुनियाद वहीं से शुरू की है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है अगली बात, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर मेजर करते हैं। नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग एंड कोलाइडिंग एटम्स मेकिंग अप अ सब्सटेंस। ये है साइंटिफिकली बेहतर बात। इंट्रोडक्शन में वही लाइन आई शुरू में जो आप पहले से जानते हैं। देखिए, अगर हम यही जो डायग्राम आपके सामने, मुझे अब इसका कर्सर नहीं दिख रहा, ये जो डायग्राम आपके मिल गया, ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में आप ये देखिए कि अगर इस वाटर कंटेनिंग कंटेनर को हम बर्नर पर ना रखते तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती, और जब हमने इस बर्नर पर रख दिया, हीट एंटर हो रही है इस सिस्टम के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। तो टेम्परेचर का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ये है बेहतर स्टाइल साइंटिफिकली। आगे इस चैप्टर में आप इसी बात को मैथमेटिकल स्टाइल में भी देख लेंगे। सो नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट पर बात हुई, थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हीट की कन्वर्जन इन अदर फॉर्म स्टडी की जाती है, या किसी और फॉर्म से हीट की कन्वर्जन स्टडी की जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हीट इनटू वर्क, वर्क इनटू हीट, पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट, हीट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड सो ऑन। तो किसी भी अदर फॉर्म का हीट में कन्वर्ट होना या हीट का किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट होना, और उसकी एप्लीकेशन और उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो जिस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। जैसे आपके सामने दो डायग्राम एग्जांपल के तौर पर रखी, हीट इंजन है, कंबशन चैम्बर में बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो है व्हील्स तक पहुंचाई जाती है थ्रू एक्सल, थ्रू चेन, व्हाटएवर। तो हीट इंजन एक एग्जांपल है कि किस तरह हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। साथ में भी एक इसी तरह का सिलेंडर है, उसमें एक गैस मौजूद है, सपोज एयर, तो हम उसको हीट अप करेंगे, एयर एक्सपेंड करेगी, पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा, और डिस्क रोटेट करने की वजह से जो वेट है लिफ्ट अप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हीट है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी, एंड सो ऑन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक मरतबा। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जेंस बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट्स ऑल। थैंक यू।